तो जो भी हुआ, अब हम लोग नैनीताल में तो हमारा झगड़ा ही हो गया। फिर उसके बाद हम लोग वापस आए, तो वापस आकर के फिर से उसने कुछ मतलब अच्छे से बिहेव करना शुरू किया, मतलब दिखावे के लिए ही सही था। उस टाइम पे मैं इतना दिखावा और रियल मतलब माफ़ी मांग लेता था। प्रॉब्लम ये है ना कि हर चीज़ करके लास्ट में जैसे ही 24 घंटा बीतेगा, 24 घंटा बीते बीते तो माफ़ी मांग लेता था। अब मुझे भी लगता था कि शायद ये सब थोड़ा सनकी टाइप का है, तो पता नहीं हो जाता होगा। आई डोंट नो कि ये, मुझे उस समय नहीं पता, इतना समझ में आता था कि यार ये इस तरह के माइंड गेम्स भी खेले जाते हैं। ठीक है, मैंने क्योंकि पापा का देखा था गुस्सा। ठीक है, तो लेकिन ये ना अलग टाइप का ही चीज़ था, ये बहुत ही अलग टाइप का चीज़ था। और इसीलिए ही ये एक तरह का ना, मैं बता रही हूँ शुरू से कि ये एक तरह का ट्रैप होता है। ठीक है, क्योंकि गुस्सा ना समझ में आता है, गुस्सा होता है, मतलब गुस्सा एक अलग चीज़ होता है, बट ये जो कर रहा था ना, ये पूरी तरह से मतलब कहते हैं ना जाल बुनना, वो जाल बुन रहा था। ठीक है, और ये जाल जो है इसका मुझे समझ में आया जब मतलब मैं मेरे साथ शादी का 7 साल पूरा हो गया, तब मेरे को समझ में आया, क्योंकि किसी ने इसको शायद सजेशन दिया था कि शादी के 7 साल के अंदर ना ये पुलिस में नहीं जानी चाहिए, तुम्हारा कोई भी हरकत पुलिस में नहीं जाना चाहिए, वरना तुम जेल जाओगे, डीवी केस हो जाएगा, डोमेस्टिक वायलेंस वाला केस हो जाएगा, तुम जेल जाओगे। और ये बात मुझे नहीं पता थी। ठीक है, तो ये मारता पीटता था और विदिन 24 आवर्स होते होते तुरंत माफ़ी मांगने लगेगा, गिड़गिड़ाने लगेगा, मतलब इस हद तक कि तुम जो है माफ़ कर ही दोगे। मतलब दिल, अब हम लोग इम्पैथ है भाई, हम लोगों को कोई हमारे सामने कोई रोता है ना तो हम मतलब पिघल जाते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ मेरे साथ भी हुआ। तो उस दरमियान ठीक है, मतलब कुछ टाइम ठीक रहा हमारे बीच। फिर अब ये हुआ कि अब मेरा प्रेगनेंसी आ चुका था फिर दोबारा से, लेकिन मुझे जाहिर सी बात है मुझे पता नहीं था, फर्स्ट मंथ सेकंड मंथ तक कहाँ पता चलता है। तो जो भी हो, तो अब मैं जो पूरा नाइट शिफ्ट करती थी, ये मेरे को ना धीरे धीरे मेरे को बहुत हैवी होने लगा। ठीक है, क्योंकि बॉडी जब आपका आपके हार्मोनल चेंजेस आते हैं, बॉडी आपका दूसरे तरीके से एक्ट रिएक्ट करने लगता है। अब छोटी छोटी बात भी ना मेरे को बहुत, मेरा बीपी हाई तुरंत हो जाता था, बीपी हाई होना, पसीने आना, और मतलब पूरा बॉडी का फंक्शन ही पूरा डिफरेंट हो जाता था। ठीक है, तो जैसे भी है मैंने अपना टेस्ट वगैरह कराया तो मुझे पता चला कि अच्छा मैं दोबारा से प्रेग्नेंट हूँ। ठीक है, अब ये मेरा डॉक्टर के पास हम लोग गए थे साथ में ही। तो डॉक्टर ने क्लियरली बोल दिया था, एक आध महीना ठीक ठीक रहा, मतलब नॉर्मल रहा। थर्ड मंथ था, तो अब डॉक्टर, क्योंकि हर महीने एक बार डॉक्टर से चेकअप कराना होता था, तो डॉक्टर ने क्लियरली बोल दिया कि अब तुम्हारा थर्ड मंथ स्टार्ट है, तो थर्ड से लेके 6th मंथ तक तुम कोई फिजिकल लेबर नहीं करोगी, तुम कोई टेंशन नहीं लोगी, कोई स्ट्रेस नहीं लोगी, सीढ़ियाँ जो भी उनका होता है सीढ़ियाँ उतरना चढ़ना नहीं करोगी, तुमको क्या खाना है क्या नहीं खाना है सब कुछ बता दिया। और वो बैठ के सब कुछ सुना। ठीक है, उसको सब कुछ पता है, और फिर भी इसने मुझे मारा है। ठीक है, मारने का रीज़न क्या था, ऑफिस से आया रात के 8 बजे। अब मैं, चूँकि मेरे से नहीं हो पा रहा था, तो मैंने ऑफिस में मैनेजर को मेल करके मैंने ब्रेक ले लिया था। उस समय मैंने डिसाइड नहीं किया था कि मैं छोड़ दूँगी या क्या करूँगी। बस मुझसे हो नहीं रहा था, और मेरा बैक पेन बहुत बहुत ज़्यादा होता था। इतना ज़्यादा होता था कि मुझे मतलब ऑफिस में जो एक रेस्ट रूम होता है, वहाँ जाकर के मुझे रेस्ट करना पड़ता था। और फिर मैनेजर जो है अलग से बोलती थी कि भाई ओवर टाइम भी करो, उस टाइम काम का थोड़ा प्रेशर होगा, आई डोंट नो। तो ओवर टाइम वगैरह कराती थी बहुत, 1-2 घंटा तो आराम से हो जाता था, एवरी डे का हो गया था वो। तो मैंने ब्रेक लेने का सोचा। ठीक है, अब ये आया, और इसको मैंने जो है, क्योंकि ऑब्वियसली मेरे को पेन में वगैरह बहुत रह रहा था उस समय, तो मैंने सिंपली चावल और सब्जी बनाई थी। अब पता नहीं तो क्या गुस्सा आया, किस बात पे गुस्सा आया, अगेन मेरे को कुछ समझ में नहीं आया, और मेरे को डाइनिंग टेबल से ही मेरे को मारना मारना शुरू किया। मतलब मैं बच्चे को बचाने के लिए डर के मारे जाकर के मैं पलंग पे एकदम कोने में जाके बैठ गई दुबक करके, कि भाई किसी तरह मेरे पेट वेट पे चोट ना लगे। ठीक है, क्योंकि डॉक्टर की बात मेरे भेजे में घुस गई थी, उसके भेजे में घुसी नहीं थी। ठीक है, और द वे ही वॉज बिहेविंग, ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई उसके ऊपर ना कोई राक्षस सवार है। ठीक है, पलंग से मेरे को हाथ पकड़ के खींच रहा है, और फिर किचन में घसीट के मेरे को लेकर के आया, फिर पानी का बॉटल खोल करके, ढक्कन खोल के मेरे मुंह में पूरा पानी का बॉटल घुसेड़ रहा है। ठीक है, इस तरह इस लेवल का मतलब चीज़ सोचता था और करता था, मुझे तो लॉजिक समझ नहीं आता था भाई ये क्यों कर रहे हो। ठीक है, पानी अगर तुम इस लेवल पे मुंह में ऐसा डालोगे तो इंसान तो चोक हो जाएगा ना, उसको तो सांस नहीं आएगा, वो मर जाएगा। मारना पीटना गुस्सा एक एक लेवल पे समझ में आता है, वो मैंने पहले भी देखा हुआ है, वो तो मैं बचपन से देखती आ रही हूँ।
बट जो तुम मेरे साथ कर रहे हो ना, उसके बाद मेरा बचना संभव नहीं है। यू आर ट्राइंग टू किल मी। और तब जबकि तुमको पता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, ठीक है। उसके बाद भी वो रात भर मतलब मारपीट जो करना था किया, खा पी के आराम से सो गया, ठीक है। सुबह उठा है, उसके बाद जो है सीधा पता नहीं, अब मेरे को तो लगा ऑफिस गया है, क्योंकि कोई बातचीत नहीं कुछ नहीं, तो जाहिर सी बात है मैं क्या पूछने जाऊँगी, सोचने जाऊँगी। सीधा निकला और उसके बाद शाम में आया। शाम में आया तो मेरे हाथ में जो है टिकट दे दिया, ट्रेन का टिकट कटा के लेके आया था। और सीधा बोलता है कि अपना माँ के पास चले जाओ, मैं इतना ही कर सकता था, मैंने कर दिया, अब यहाँ से चले जाओ, ठीक है।